एक गांव से लगातार लड़कियां गायब हो रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन रात को लड़की अचानक से घर से गायब हो जाती और सुबह जब गांव वाले पता लगाने की कोशिश करते तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। गांव वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वाले भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाते। गांव के अंदर डर का माहौल हो गया था। शाम को लगभग 8 बजे के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाया करते, दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया करते। आलम बहुत ही डरावना हो गया था। फिर यह खबर घूमते घूमते वहां के आईपीएस साहब तक भी पहुंच जाती है। तो आईपीएस साहब एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बारे में शायद गांव वालों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, कौन थे वह आईपीएस साहब और क्या कदम उन्होंने उठाया था, और आखिर लड़कियां कहां गायब हो जाती थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे बरतनी चाहिए शक्ति के परिवार वाले पढ़े लिखे अच्छे नेक दिन इंसान थे और अपने बेटे को उन्होंने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। इसी तरह से आईपीएस शक्ति साहब हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ईमानदारी का परचम लहराते हैं और ऐसे ही करते हुए उनका ट्रांसफर एक और डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हो रही थी जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। दोस्तों, उस गांव के अंदर से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती थी, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं रहती थी। अब गांव वाले इस बात से परेशान होते हैं। इसी परेशानी के कारण वह लोग शाम को जल्दी ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते हैं और घर के अंदर डरे से बैठे रहा करते हैं। गांव में एक राम सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था। राम सिंह के घर में 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियां जवान थी। ज्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन उसने अपने घर को अच्छी तरह से सजा कर रखा था। एक रात राम सिंह अपनी बच्चियों को घेर कर घर में सो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी एक लड़की रात को गायब हो जाती है। अब जैसे ही राम सिंह घर में देखता है कि उसकी लड़की गायब है और उसके घर का पूरा सामान ऐसे का ऐसे ही है, किसी भी सामान को इधर से उधर नहीं किया गया है। यह बात देखकर राम सिंह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी जवान बेटी घर से गायब हो गई थी। इसके बाद राम सिंह वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है, इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन वह उससे कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ सकती। क्योंकि कई बार पुलिस वालों ने भी इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को भी इस मामले का पता नहीं चला था कि आखिर गांव में यह सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद राम सिंह उनसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि साहब को वापस ले आओ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि कई बार पुलिस वालों ने वहां पर जाकर खुद से पहरेदारी की थी। जब वह पहरेदारी करते थे तो उस टाइम पर वहां कोई भी ऐसी घटना नहीं हुआ करती थी। वह राम सिंह को दिलासा देते हैं, लेकिन उनके केस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन और बीत जाते हैं और फिर एक लड़की उस गांव से और गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर राम सिंह बड़ा ही परेशान है। वह इस बात की शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके बाद राम सिंह वहां के आईपीएस साहब के पास जाता है। वहां पर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्हें बताता है। कहता है कि साहब, मेरी बेटी गांव से गायब हो गई है और पुलिस वाले इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आईपीएस साहब इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा क्यों, पुलिस वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो राम सिंह उन्हें पूरे गांव के बारे में बताता है कि साहब, हर जाते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारे वहां आने के बाद दोबारा से यह सभी घटनाएं चालू हो जाती है। कई बार हमने पूरी रात पहरा दिया है, लेकिन जिस दिन हम वहां पहरा देते हैं ऐसी कोई भी घटना नहीं घटती है। अब इसके अंदर कोई गांव वाला इवॉल्व है या कोई फिर बाहर का व्यक्ति है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब इस बात को सुनकर शक्ति सर काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द उन लड़कियों को ढूंढो, केस को जल्द से जल्द रफा दफा
करो। ऐसा कहकर वो वहां से अपने घर पर आ गए थे। वहां पर लेटे लेटे इन सभी बातों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अपने पिता की वह बातें याद आती है जब उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तुम्हारे पास बड़ा अधिकार है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी कार्य तुम्हें सरकार के द्वारा दिया जाता है उस कार्य को अच्छे से पूरा करना चाहिए। इसी बात को सोच सोचकर शक्ति सर इस केस पर काम करने का फैसला लेते हैं कि मैं खुद इस केस पर काम करूंगा। देखता हूं कि लड़कियां कहां जाती है के दौरान उन्हें पता चलता है कि गांव के अंदर से लगभग अब तक 12 से 13 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। तो शक्ति सर सोचने लगते हैं कि इतनी सारी लड़कियां अगर एक गांव से गायब हुई है तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी भी मिला हुआ हो। तो इसी वजह से वह इस केस पर अकेले रहकर काम करने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन वह अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अपील दे देते हैं और 1 महीने की छुट्टी अपने लिए ले लेते हैं। फिर वह वहां से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहां एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं, अपना भेष एक भिखारी के जैसा बना लेते हैं और अपनी रिवॉल्वर को अपने पास ही रख लिया था। फिर सीधा उसी गांव में आ जाते हैं जिस गांव में यह घटना हो रही है। आकर उस गांव में इधर उधर भिखारी की तरह घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें राम सिंह भी मिलते हैं जो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनके पास आए थे। वह भी उन्हें देख देख कर पहचान नहीं पाते हैं। अब जैसे राम सिंह उन्हें नहीं पहचान पाए थे तो वह खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब कोई भी नहीं पहचान सकता और वह एक प्रोफेशनल भिखारी लग रहे थे। इसके बाद शक्ति सर शाम को उस गांव में आया करते और सुबह सुबह उस गांव से चले जाया करते, क्योंकि जितनी भी घटनाएं थी वह रात के समय की ही थी। तो उस रात के समय में शक्ति सर इस गांव में रहा करते और इस बात की चौकसी किया करते कि आखिर कौन है वो जो इन लड़कियों को यहां से गायब करता है, आखिर माजरा क्या है। गांव के अंदर का आलम यह था कि शाम को 8 बजे के बाद सभी अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते। गांव बिल्कुल शमशान रहा करता। लेकिन शक्ति सर भिखारी के भेष में पूरी रात भर गांव के इधर इधर घूमा करते, ऐसे जगह जगह पर बैठा करत। लगभग 2-3 दिन उन्हें घूमते हुए हो जाते हैं और 2-3 दिन के बाद अचानक से एक नई बात उन्होंने गांव के अंदर नोटिस की थी। छोटा सा गांव था, ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, लेकिन इस गांव के अंदर अचानक से बाहर से कुछ फेरी वाले आज के दिन आए थे और वह गांव के अंदर इधर उधर अजीब तरीके से देख रहे थे। तो उनको देखने के बाद शक्ति सर समझ जाते हैं कि हो ना हो ये लोग इसके पीछे हैं, लेकिन वह मामले की तह तक जाना चाहते थे। तो इसी वजह से शक्ति सर आज रात उसी गांव के अंदर 24 घंटे रहकर चौकसी करते हैं और शाम के समय वह गांव के बाहर की तरफ जाकर बैठ गए थे जहां पर गांव की एंट्री हुआ करती थी। यानी कि वह एक ही रास्ता था जिस रास्ते से गांव के अंदर जाया जा सकता था। बाकी दूसरा रास्ता एक अलग जंगल से होकर आता था। वह जंगल भी उसके साइड में ही था। वह वहां पर बैठे हुए थे और बैठकर इधर उधर देख रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रात के लगभग 2 बज गए थे। तो जंगल के अंदर जो झाड़ियां थी उनके हिलने की आवाज और उनके अंदर से किसी व्यक्ति के जाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद शक्ति सर छुपते छुपाते उस जगह देखते हैं। उन्हें वहां से 2 व्यक्ति निकलते हो तो वह समझ जाते हैं कि हो ना हो इन सभी मामलों के पीछे इन दोनों व्यक्ति का हाथ है। इसके बाद आईपीएस साहब उनके पीछे चलने लगते हैं और देखते हैं कि आखिर यह लोग आगे क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और गांव के अंदर एक बड़े से घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। शक्ति सर छुपते हुए उनको देख रहे हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति दीवार को फांद कर घर के अंदर जाता है और घर का मेन गेट अंदर से खोल देता है। तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों वहां से एक लड़की को अपने कंधे पर उठाए उस घर से बाहर निकलते हैं। अब जब शक्ति सर देखते हैं कि इन लोगों को रंगे हाथों तो मैंने पकड़ लिया है, तो उनके सामने आते हैं और अपनी बंदूक को उन लोगों पर तान देते हैं। कहते हैं कि रुक जाओ, यहीं पर यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम लोगों को मैं गोली मार दूंगा और भागने की तो तुम लोग सोचना ही मत। अब जैसे ही वो दोनों व्यक्ति देखते हैं कि सामने एक भिखारी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, तो उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि हो ना हो ये पुलिस वाले होंगे जो भिखारी बनकर
इस गांव में हमारा वेट कर रहे थे और आज हमारा पर्दाफाश हो गया है। वह भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आईपीएस साहब तभी हवा में एक फायर कर देते हैं और उस फायरिंग की आवाज को सुनकर वह दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। अब जैसे ही गांव में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो गांव के सभी लोग हिम्मत करके घरों से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव के सभी लोग देखते हैं कि वह भिखारी जो गांव में इधर उधर घूमा करता था, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कंधे पर एक लड़की को उठा रखा है। उसके बाद गांव वाले देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई पुलिस वाला है और इन्होंने इन व्यक्तियों को पकड़ लिया है जो गांव से लड़कियों को उठाया करते हैं। गांव वाले आईपीएस साहब से कहने लगते हैं कि साहब, इनको गोली मार दो, इनको जिंदा मत छोड़ो। यह हमारे गांव की कई बच्चियों को यहां से ले गए हैं और इनके साथ गलत काम किया है। लेकिन तभी शक्ति सर कहते हैं कि नहीं, रुक जाओ, कोई इनको कुछ भी नहीं कहेगा। अगर इनको अभी मार दिया तो आपकी जो बच्चियां गायब हुई है उनको वापस कैसे लाया जाएगा। इसके बाद गांव वालों की मदद से उन दोनों को वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया जाता है। फिर शक्ति सर अपनी टीम को फोन करके फौरन यहां पर बुला लेते हैं। शक्ति सर की टीम थोड़ी ही देर में गांव में आ जाती है और उन दोनों लोगों को अपने साथ ले जाती है। उनसे पुलिस अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है तो वह लोग सारा का सारा मामला पुलिस वालों के सामने बयां कर देते हैं कि साहब, हम लोग लड़कियों को उठाया करते हैं और इनको बाहर देशों में भेजा करते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि यह बताओ, तुम किस तरह से लड़कियों को उठाया करते हो जो आज तक तुम किसी के भी पकड़ में नहीं आए। हम लोग भी यहाँ पर चौकसी करने के लिए रहा करते थे, लेकिन तुम लोग उस टाइम पर लड़कियों को उठाने के लिए क्यों नहीं आए। तो वह बता देते हैं कि जब आप लोग चौकसी करते थे तो हमें पता चल जाता था कि आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आज जो साहब चौकसी कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर पुलिस भी हो सकती है। वह लोग बताते हैं कि हम दिन के समय में फेरी वाले बनकर गांव में देखरेख किया करते थे और जिस घर के अंदर हमें जवान और खूबसूरत लड़की दिखाई दिया करती थी उस घर को अपना टारगेट बना लेते थे। रात के तकरीबन 2 बजे हम उस घर में जाया करते थे और घर के अंदर एक गैस स्प्रे कर दिया करते थे, जिस गैस के कारण घर के जितने भी सदस्य थे वो गहरी नींद में सो जाते थे। उसके बाद उस लड़की को उठाकर वहां से अपने साथ ले जाया करते और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुआ करती थी। इसके बाद पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो वह लोग सभी का नाम बता देते हैं। जो भी उनके साथ थे उन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो लड़कियां इस गांव से गायब हुई थी उनमें से कुछ लड़कियों को वापस ले आया जाता है। फिर आईपीएस साहब शक्ति साहब अपनी टीम के साथ उन सभी लड़कियों को लेकर उस गांव में पहुंचते हैं और वहां पर उनके माँ बाप तक उन लड़कियों को पहुंचा देते हैं जो लड़कियां वह नहीं ला पाए थे। उनके लिए उन्हें आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि अभी हमारी आगे की छानबीन चल रही है और उन लड़कियों को भी जल्द से जल्द हम वापस ले आएंगे। इसके बाद जब राम सिंह देखता है कि उसकी बेटी जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी वह वापस आ गई, तो राम सिंह आईपीएस सर के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद आईपीएस साहब उसको उठाते हैं और कहते हैं कि बाबा, अब क्यों रो रहे हो, आपकी बेटी तो वापस आ गई है ना, अब खुश हो जाओ और अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। तो राम सिंह कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा तो पुलिस से भरोसा ही उठ गया था जब मैंने आपको भी बताया था, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस के अंदर कुछ आप जैसे अधिकारी भी होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भिखारी तक का भेष धारण कर सकते हैं। आप हमारे गांव में भिखारी बनकर घूम रहे थे और हमने आपको पहचाना तक भी नहीं था। आईपीएस साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ऐसा कहकर आईपीएस साहब वहां से उन लड़कियों को लौटा कर अपने कार्यभार को संभालने लगते हैं और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में उनके ऊपर केस चलता है, उन सभी को सजा सुनाई जाती है। अब यह खबर चारों तरफ फैल गई थी, सभी लोग आईपीएस साहब की वाह करने लगते हैं। यह खबर आईपीएस साहब के गांव तक भी पहुंच जाती है, उनके माता पिता तक भी पहुंच जाती है। गांव के अंदर सभी लोग शक्ति सर की तारीफ कर रहे थे। इस तारीफ को जब शक्ति के माता पिता सुनते हैं
तो उन लोगों को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों, तो यह थी कहानी एक आईपीएस ऑफिसर की, जिन्होंने गुनाहगार को पकड़ने के लिए भिखारी का भेष धारण किया और एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया जिसकी वजह से पूरा गांव दहशत में था और सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर सहमे से बैठ रहा करते थे। आप क्या कहना चाहते हैं आईपीएस साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।